बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी सारी चीज़ें जितनी भी व्हाई इट इज़ मेड, क्या पर्पस है, कैसे बनाना है, बहुत ही छोटी सी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब आप कहोगे मैम इतना छोटू ईजी सा टॉपिक आप क्यों पढ़ाने आए हो। देखो रीज़न इज़ इसमें छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं और हमको वो गलतियाँ अवॉइड करनी है पेपर में, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेक दिस। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड बोथ, सो यू कैन वॉच इट नाउ। ये क्या है? दिस इज द एड्रेस ऑफ कोचिंग सेंटर। इफ यू वांट फेस टू फेस क्लासेस, खारघर नवी मुंबई में, नावी नहीं है सॉरी, इट्स नवी मुंबई में, सेक्टर 19 और 13 में, यानी कि 19 और 13 में। चलो प्रमोशन खत्म, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाई एम इरेजिंग इट, लीव। सो कम बैक टू द टॉपिक। व्हाट इज दिस? व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट? होता क्या बेटा? देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? एसेट्स और लायबिलिटी का चेंज रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने छोटा सा लिखा है चेंज, चेंज का साइन बनाया है। चेंज रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन में हम एसेट्स और लायबिलिटी का चेंज रिकॉर्ड करते हैं। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। फायदा और नुकसान रिकॉर्ड करते हैं कि हमको कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है। On this revaluation we recorded. Okay, perfect. यूज कहाँ पर होगा? देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ऐसे फालतू में सिखा रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट। ये चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 एडमिशन चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ऑफ सीबीएसई में एप्लीकेबल है, सीबीएसई 12th में। और अगर मैं करूँ स्टेट बोर्ड की बात, तो वहाँ भी एप्लीकेबल है। वहाँ पे भी 2 से 3 चैप्टर रहते हैं कॉमन, तो वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो ये टॉपिक आपका रेलेवेंट रहेगा 3 to 4 चैप्टर में। तो अगर सोचो आपने तो सी भी गलती करी तो आपका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सो बी केयरफुल और ध्यान से सुनते जाओ। चलो, नाउ कम्स द लॉजिक व्हाई वी डू सो। मेरी वीडियो की एक खासियत है, पता है आप लोगों को? मेरी वीडियो में ना लॉजिक्स भी रहते हैं, रट्टे भी रहते हैं। मैं जिसको समझ नहीं आ रहा लॉजिकल, मैं उसको रट्टा लगा देती हूँ, और जिसको रट्टा लगवा देती हूँ, सॉरी मैं नहीं, लगवा देती हूँ। और जिसको लॉजिकल समझ आता है, जिसका ब्रेन लॉजिकल चीज़ें पकड़ता है, तो मैं उसको लॉजिकल बता देती हूँ। तो मेरी वीडियो में दोनों चीज़ें कैटर होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ABC पार्टनर्स हैं। ए और बी पार्टनर्स थे, बहुत बढ़िया पार्टनरशिप चल रही थी। उन लोगों ने एक ज़मीन खरीदी कि चलो भाई इसका रेट बढ़ने वाला है। परफेक्ट, खरीद ली। अब वो 2 करोड़ की सपोज उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, लैंड, वी कैन से लैंड उन्होंने 2 करोड़ की खरीदी। अब आफ्टर 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स उस लैंड की वैल्यू बढ़ के हो गई 3 CR। परफेक्ट। अब एक जनाब आते हैं सी, वो कहते हैं भाई साहब हमको पार्टनरशिप में ले लो। वो कहते हैं ले लेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों की कंडीशन है। पहले एक तो तुम लाना कैपिटल, दूसरा तुम लाना गुडविल का पैसा, विच इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर कॉम्पनसेशन फॉर गुडविल, वट एवर यू वॉन्ट टू से इट। ओके, देन उसके बाद उन्होंने बोला एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज में फायदा या नुकसान आज की डेट तक हो रखा है, वो हम लोग आपस में बांटेंगे, तुमको नहीं देंगे। वो कहता है ऐसा क्यों, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? तो कहते समझाते, बेटा देखो हमने एसेट खरीदी, हमने रिस्क लिया, कल को एसेट डूब जाती, नुकसान हो जाता, तो कौन झेलता? हम। तो उसका फायदा भी हमको ही झेलना चाहिए ना। सही बात है कि नहीं? तो इस एसेट का फायदा कितना हुआ? 1 CR। 2 करोड़ की खरीदी थी। जब सी एडमिशन के लिए आया तो उस दिन तक कितना फायदा था? 1 करोड़। मान लो हम ये सब करते ही नहीं, रिवैल्यूएशन बनाते ही नहीं, तो होगा क्या? आज से कुछ टाइम बाद मान लो प्रॉपर्टी बिकती है, तो कितने की बिकेगी? 3.5 CR की। परफेक्ट। तो फायदा कितना हुआ? अगर हम बुक्स में देखें, 2 करोड़ पे खरीदी, 3.5 करोड़ में बिक गई, तो एग्जैक्टली कितना फायदा हुआ? 1.5 CR। ये 1.5 करोड़ का फायदा किसको जाएगा? अगर ये रिवैल्यूएशन का सारा तामझाम ना हो, किसको जाएगा? ABC तीनों को जाएगा। कैसे जाएगा? अब आप पूछोगे। देखो जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है एसेट्स पे, तो कहाँ जाता है? P&L के थ्रू रूट होता है। फिर अल्टीमेटली P&L में नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और नेट प्रॉफिट हम सभी पार्टनर्स को बांट देंगे। बट मेरा एक सवाल है, क्या सी ने इसके लिए मेहनत करी? क्या सी ने कोई रिस्क उठाया था? नहीं उठाया था। तो वो किस बात से इस चीज़ के पैसे मांग रहा है? नहीं मांग रहा। सो ही डज नॉट डिजर्व दैट। अब ध्यान से सुनिए। तो इन दैट केस हम करते गए कि चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो। देखो हम क्या करते हैं कि भाई जिस दिन तू आ रहा है ना, सी तेरा आज एडमिशन हो रहा है ना,
तो उस दिन से लेके, शुरुआत से लेके उस दिन तक का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि भाई 2 करोड़ की खरीदी थी, 3 करोड़, मुनाफा कितना हुआ, 1 करोड़। उस प्रॉफिट को कौन खाएगा, पुराने पार्टनर्स, क्योंकि मेहनत किन्होंने करी, उन्होंने, रिस्क किसने लिया, उन्होंने, तो इसलिए डिजर्व भी वही करते हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या रीवैल्यूएशन में, जिस दिन कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता है या रेशो चेंज हो रही होती है या फिर रिटायरमेंट या डेथ, व्हाटएवर हैपनिंग, उस दिन तक का हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो नेट जो भी आता है प्रॉफिट या लॉस, व्हाटएवर द अमाउंट, वो हम किसको बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स। किसको बांटते हैं, ओल्ड। ये गांठ बांध लो बात, ओल्ड 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 को बटता है, नए का कुछ भी रोल नहीं होता। क्यों, सारी मेहनत उसकी, सारा रिस्क उनका। तो चलो अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाने वाली हूँ। ये मैंने आपको लॉजिक बताया, एक्सप्लेनेशन दिया, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक पर, ध्यान से सुनिए। ये मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप कहोगे यार ये क्या बना दिया है, ऐसे थोड़ी बनता है, ऐसे ही बनता है बेटा, ध्यान से सुनो। देखो एक सिंपल सी बात बताओ, आपकी जेब में हो 15,000 रुपये, क्या हो आपकी जेब में, तो हाँ आपकी जेब में कितने हो 15,000 रुपये, और ऑल ऑफ अ सडन आपकी जेब में मिले 10,000, 15 की जगह हो गए 10। हाँ तो आपकी जेब में कितने थे 15, 15 से कितने हो गए 10, परफेक्ट। तो क्या आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, बट ऑब्वियस। तो 5,000 का आपको क्या हुआ, नुकसान। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रीवैल्यूएशन के अंदर ना ऑलवेज हमको प्रॉफिट और लॉस लिखना होता है, नई वैल्यू ओल्ड वैल्यू हमको कभी नहीं लिखनी है। एक बात गांठ मान लो कि हमको ऑलवेज प्रॉफिट या लॉस लिखना है जितना भी होगा, ना तो न्यू वैल्यू लिखनी है एसेट लायबिलिटी की, ना ही ओल्ड वैल्यू। ओके चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, 15,000 का कैश था, बच गया 10,000, तो आपका फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान। एसेट घटती है तो नुकसान होता है और एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, फायदा। दोबारा बोलती हूँ, एसेट घटती है तो नुकसान होता है, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, फायदा। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। अब ध्यान से सुनिए, इसकी दो साइड होती है, डेबिट क्रेडिट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, अकाउंट ऐसे ही होते हैं। अब डेबिट साइड में क्या लिखते हैं हम, नुकसान, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, फायदा। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, नुकसान, क्रेडिट साइड में फायदा। आप कहोगे ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा हुआ 11th में, जिसने नहीं पढ़ा ध्यान से सुन लो। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है कि भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको करना डेबिट, और जितने भी इनकम्स और गेन्स होंगे उनको करना क्रेडिट। तो सिंपल रिवैल्यूएशन बोलता है बेटा, अगर नुकसान हुआ तो कर देना डेबिट, जो अगर फायदा हुआ तो कर देना क्रेडिट। चलो इतनी बात सॉर्टेड हो गई हमारी लाइफ में। अब बात ये आती है कि एसेट बढ़ गई, आपको कहीं से, मतलब आपकी जेब में थे 5,000, रास्ते में चलते चलते मिल गए 3,000, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा हुआ। ओके, तो एसेट बढ़ती है तो हो गया फायदा, घटती है तो हो गया नुकसान। तो नुकसान आया इधर, फायदा आया इधर, तो एसेट घटी तो नुकसान, बढ़ गई तो फायदा। परफेक्ट, आगे बढ़ेंगे। नाउ कम्स द लायबिलिटी पार्ट। लायबिलिटी होती क्या है, वो जो हमने किसी को देनी होती है, वो पैसा जो हमने किसी को लौटाना है। परफेक्ट, यही होती है लायबिलिटी। नाउ द थिंग इज, लायबिलिटी अगर आपको ज्यादा चुकानी पड़ जाए, किसी के आपने 8,000 देने थे और देने पड़ जाए 9,000 पे, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान, नुकसान ही होगा ना भाई, एक्स्ट्रा क्यों देने पड़ रहे हैं, किसी भी रीजन से देने पड़ गए, मान लो कहीं चल रहे थे, आपने किसी का सामान तोड़ दिया, आपको फालतू में पैसे देने पड़ गए, तो क्या हुआ, आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो नुकसान हुआ कब होता है नुकसान, लायबिलिटी बढ़ने पर। तो देखो मैंने क्या एरो बनाया, लायबिलिटी बढ़ने पर यहाँ पर आएगी फिगर। नाउ लायबिलिटी घटने पर किधर जाएगी, इधर। क्यों, क्योंकि हमको फायदा होता है। आपने किसी के देने हो 10,000, वो कहे तुमको मिल गई माफी, तुम दे देना 5,000, तो तुम्हारा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा ना, और कहोगे ठीक है बेटा हमको तो 5,000 ही मंजूर है। तो बात को समझो, जब जब एसेट बढ़ेगी तो हुआ फायदा, जब जब एसेट घटेगी तो हुआ नुकसान। प्रैक्टिकली कभी भी पेपर में कंफ्यूज हो, सोच लेना कि मेरा कैश बढ़ा कि घटा। गॉट इट। नाउ जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो होगा नुकसान, जब जब लायबिलिटी घटेगी तो होगा फायदा। चलो ये चीजें सॉर्टेड हो गई। एग्जाम में जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑलवेज थिंक दिस इज नुकसान वाली साइड, दिस इज फायदा वाली साइड। अब मेरा एक सवाल है,
नुकसान हो गया, फायदा सॉर्टेड हो गया, सवाल नहीं है, सॉरी एक पॉइंट है, लिख लो नोटबुक में, लिखो जल्दी लिखो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा प्रॉफिट या लॉस ही आता है, ओरिजिनल और न्यू वैल्यू नहीं आती। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे तुम्हारे पास कैश था और वो बढ़ गया 15,000 हो गया, 10 से कितना, 10 से 15,000, तो फायदा कितने का हुआ, 5,000 का। तो यहाँ रीवैल्यूएशन में बाय कैश करके लिखोगे 5,000, और सपोज कोई नुकसान होता है तो 2, जो भी एसेट का नाम है या लायबिलिटी का नाम है, तो यहाँ पर फिगर डिफरेंस की चढ़ाओगे। गॉट इट, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब मैं ये कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं जहां पर बच्चे फंसते हैं, उसको ध्यान से सुनो, बताने वाली हूँ। देखो, इफ देयर इज रिटन रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड टू, अप टू, तो व्हाट डज दिस मीन? जहां पर भी टू, अप टू लिखा हो, मतलब ये दी है हमको नई वैल्यू। क्या दी है? न्यू वैल्यू। यानी कि ये अपने पास दे दी उसने न्यू वैल्यू, तो करना क्या है, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू को करना कंपेयर। तो देख लेना फायदा हो रहा है नुकसान। अगर एसेट की बात है, ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू कंपेयर कर लेना कि पुरानी वैल्यू ज्यादा थी कि नई वैल्यू, देन कंपेयर इट एंड डिसाइड ना कि फायदा हो रहा है नुकसान। ओके, तो जब भी टू या अप टू लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरी नई कीमत है। परफेक्ट। अब जैसे ऐसे लिखा हो, मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹80,000, तो भी इसका यही मतलब है कि ये नई कीमत दी है, ये भी नई दी है और ये भी नई दी है। कहानी सॉर्टेड। अब आते हैं रिड्यूस्ड बाय 5,000। इसमें क्या करेंगे, देखो इसका मतलब जो, जैसे मशीनरी का एग्जांपल लेते हैं, मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5,000। व्हाट डज दिस मीन? कि मशीनरी को 5,000 से गिरा दो वैल्यू में। यार ऐसे धक्का मार के गिराने का नहीं बोल रही, वैल्यू में गिरा दो। तो मशीनरी की वैल्यू 5,000 से गिरा दो, इसका मतलब क्या, 5,000 से गिरा दो, यानी कि रिड्यूस बाय 5,000, यानी कि अपना नुकसान कितना हुआ, 5,000। तो मैंने क्या बोला था, रिवैल्यूएशन में ओनली फायदा नुकसान देखते हैं, नहीं लिखते हैं, सॉरी देखते नहीं, लिखते हैं, न्यू वैल्यू नहीं लिखते। तो हमारा 5,000 का नुकसान हुआ तो हम सीधा सीधा चढ़ा देंगे। गॉट इट, ये वाला। और इन दिस केस दिस इज द न्यू वैल्यू, तो कंपैरिजन करेंगे एंड देन विल राइट। चलो, हमने ये वाले सारे पॉइंट्स डाउट सॉर्टेड कर लिए। नाउ कम्स दिस काइंड ऑफ पॉइंट, अगर आता है, लिखा होगा कि ओवर वैल्यू है या थी, कुछ भी बोल सकते हैं, एसेट वाज ओवर वैल्यूड या एसेट इज ओवर वैल्यूड, एसेट ओवर वैल्यू थी। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ओवर वैल्यू होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थी तो अब ठीक कर दो ना बाबा। एसेट ओवर वैल्यू थी यानी कीमत ज्यादा लगा रखी थी, तो अब कम करेंगे। तो यानी अगर वो 50 की दिख रही थी तो उसको 40 पे कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो हमारे को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ 10,000 से, तो 10,000 का नुकसान हम इधर डाल देंगे। इज दैट क्लियर? अब आपको कुछ एक एंट्री टाइप दिखा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे एसेट की वैल्यू गिर गई तो 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 फर्नीचर, क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो यहां पर देखो, अब मैं थोड़ा लॉजिकल बात करती हूँ। देखो, हमने कहा एसेट गिर गई तो यहाँ पे चढ़ाते हैं, मतलब एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर दी, क्रेडिट करेंगे ऑलवेज, लायबिलिटी छोड़ो, इस पॉइंट को मत ही समझो तो बेटर रहेगा, कारण अभी है पेपर, तो फोकस ऑन फ्यू मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लॉजिक्स बाद में समझ लेंगे। वैसे ही मैंने जनरल एंट्री की वीडियो डाली है, जिसको जहाँ पे डाउट्स हो वहाँ पे जाके देख लो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड बोथ। जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो पूरी वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस डली हुई हैं और स्टेट वालों के लिए भी डली हुई हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और कुछ नीचे हमको, चलो बाय बाय, टेक केयर।